Assalamu alaikum second year biology students. Today we are continuing chapter number 18 chemical coordination and our topic is gonads. अच्छा, अगर गुनेड्स की बात करें ना तो गुनेड्स बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं हमारे पास जिनके अंदर टेस्टिस यानी कि मेल प्रोडक्टिव पार्ट, ओवरीज यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों चीज़ें गुनेड्स के अंदर आती हैं और ये क्या प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करा रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपकी बुक में दिया हुआ था गुनेड्स प्रोड्यूस एंड सीक्रेट 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन्स की 3 मेजर कैटेगरीज को ये प्रोड्यूस भी करा रहे हैं, साथ साथ रिलीज़ भी करा रहे हैं। यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन, ये तीनों चीज़ें। ऑल 3 टाइप्स आर फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि जो तीनों टाइप्स हैं ये बोथ मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होती हैं, बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस यानी कि डिफरेंट तादाद में। अच्छा, सबसे पहले आता है टेस्टिस क्या है, मेल गोनेड है, सही है। स्पर्म भी प्रोड्यूस करा रहा है, साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास वो क्या चीज़ सीक्रेट करा रहा है, गोनाडोट्रोपिन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच। अच्छा, जो हमारे पास एफएसएच है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट करा रहा है, सर्टोली सेल्स को, जो टेस्टिस के सेल्स हैं, ठीक है, ताकि क्या चीज़ स्पेक्युलेट हो, स्पर्म डेवलपमेंट हो, ठीक है। और साथ साथ एलएच जो है वो क्या चीज़ स्टिमुलेट करा रहा है, लेडिक सेल्स, ठीक है, टेस्टिस के, ताकि क्या चीज़ रिलीज़ हो, टेस्टेरॉन रिलीज़ हो, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, लीडिंग जो सेल्स हैं टेस्टिस के हमारे पास वो कहाँ पे मौजूद है, इंटेस्टिटाइल टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, बिटवीन दी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, जो स्पर्म प्रोडक्शन की साइड भी है, ठीक है। ये क्या करती है, बिगेन करती है ताकि क्या चीज़ सीक्रेट हो, टेस्टेरॉन सीक्रेट हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो लेडिक सेल्स हैं वो स्पेशल सेल्स हैं जो बेसिकली कहाँ पे मौजूद है, बिटवीन द ट्यूब्स, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कराते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज़ को डिसाइड करने में कि अगर एम्ब्रियो जो है वो बिकम्स अ बॉय और अ गर्ल इन अर्ली इन डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के दौरान जो है एम्ब्रियो बॉय होगा या गर्ल होगा, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल होता है इनका। सो टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स, ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो भी मेल फिटस की डेवलपमेंट होती है उसको शेप देने में हेल्प करते हैं लेडिक सेल्स हमारे पास। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स इन मेल्स, ठीक है। अच्छा, एंड्रोजेनिक इफेक्ट से मुराद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स, ठीक है, इंक्लूड डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, या फिर फैशियल और बॉडी हेयर्स की ग्रोथ या फिर सेक ऑर्गन की मैच्योरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो करवा रहे होते हैं। और जो हमारे पास एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के, उनके अंदर मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, बोन डेंसिटी का इंक्रीज़ होना, बोन की स्ट्रेंथ या लाइनियर ग्रोथ या फिर बोन मैच्योरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर एंड्रोजनल इफेक्ट्स आपकी बुक के हिसाब से बात करें तो उनके अंदर साइक ऑर्गन की मैच्योरेशन, ठीक है, या फिर स्क्रोटम इन फीटस की फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, स्क्रोटम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इनर फीटस का मतलब डेवलपिंग बेबी, ठीक है। स्क्रोटम जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जो इवेंचुअली जो है वो टेस्टिस के हाउसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ फैशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स, ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस तो मैंने बता दिया है। अच्छा, एक्सिलरी हेयर से मुराद क्या है, सिंपली द हेयर्स डेट ग्रो इन द आर्मपिट एरिया, ठीक है, आर्मपिट एरिया में जो भी ग्रोथ हेयर ग्रो होते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सिलरी हेयर्स कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट करता है, ग्रोथ ऑफ दीज हेयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, ठीक है, डिस्टिंग्विश करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अच्छा, ओवरीज़ जो है बेसिकली कहाँ पे मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है फीमेल का चेस्ट यानी कि थोरैक्स से लेके पेल्विस तक का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये ओवरीज़ मौजूद होती हैं। इनके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, पहली बात तो एग्स प्रोड्यूस कराना और साथ साथ फीमेल सेक हार्मोन्स को रिलीज़ कराना, ठीक है। ये 2 ऐसे स्पेसिफिक हार्मोन्स, मखसूस हार्मोन्स रिलीज़ कराती हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये लिपोफिलिक होते हैं, इट्स मीन कि ये फैट के अंदर आराम से डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन का क्या रोल है, एस्ट्रोजन का बहुत ही क्रिटिकल रोल है इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेंटेन करना, डेवलप करना एस्ट्रोजन का काम है। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, साथ साथ जैसे ब्रीज डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे स्पेसिफिक एरियाज़ में फैट डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, एंड द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो हमारे पीरियड्स की साइकिल है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो साथ साथ फ्लक्चुएट करते हैं
ड्यूरिंग फेज ऑफ अ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्शन की लाइफ होती है उसके डिफरेंट फेजेस के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब भी लो एस्ट्रोजन लेवल होता है तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, हेड एचेज हो सकते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या फिर स्लीप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है हमारे पास अनदर हार्मोन, ये भी जो है वो ओवरीज से ही प्रोड्यूस होता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना और ह्यूमन फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी को जो है वो सपोर्ट करना।